और चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ाते हैं और खबर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग से पहले सीसीएस और सीसीईए की बैठक भी होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास पर आज सुबह 11 बजे से होगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बैठक में मोदी सरकार के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा के मुद्दों और सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कांग्रेस के दोनों नेता असम में पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। दरअसल असम पर कांग्रेस की नजर है और यहां बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल चुनावी रणनीति पर बैठक करेंगे। असम यूनिट में पुनर्गठन के बाद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पहला असम दौरा है। दोनों नेता गुवाहाटी में प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के मुताबिक राज्य के जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने विचार रखेंगे। सीएसई का 16वां स्थापना दिवस आज राजधानी दिल्ली में मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। पहली बार एनडीए पार्टनर टीडीपी ने ईसी से मिलकर आग्रह किया है कि आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। टीडीपी ने कहा है कि वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन किसी भी बड़े चुनाव के 6 महीने के भीतर न कराया जाए। साथ ही नई वोटर लिस्ट में पहले से नामांकित वोटर्स को अपनी पहचान फिर से स्थापित करने की जरूरत न हो। बिहार में आगामी चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 30 एजेंडा पास हुए और जिसमें अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 साल यानी 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने परामर्श देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आदेश भी जारी किया है। इस समिति में 12 सदस्य होंगे जो लगभग सभी विभागों के होंगे। सरकार का मानना है कि नए रोजगार सृजन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर के साथ राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। टैक्सी के परखच्चे उड़ गए, 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सवारियों से भरी एक टैक्सी 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मुआनी क्षेत्र के थल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस और सीसीईए की बैठक भी होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास पर आज सुबह 11 बजे से होगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बैठक में मोदी सरकार के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा के मुद्दों और सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस के दोनों नेता असम में पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया का पहला प्रमुख हिस्सा कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी अपना 16वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। 2006 में शुरू हुआ सीएससी आज 6.5 लाख से अधिक केंद्रों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क है। बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के सहयोगी टीडीपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर का दायरा निर्धारित करने की मांग की।
दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। पहली बार एनडीए पार्टनर टीडीपी ने ईसी से मिलकर आग्रह किया है कि आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। टीडीपी ने कहा है कि वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन किसी भी बड़े चुनाव के 6 महीने के भीतर न कराया जाए। साथ ही नई वोटर लिस्ट में पहले से नामांकित वोटर्स को अपनी पहचान फिर से स्थापित करने की जरूरत न हो। बिहार में आगामी चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 30 एजेंडा पास हुए, जिसमें अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 साल यानी 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने परामर्श देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आदेश भी जारी किया है। इस समिति में 12 सदस्य होंगे, जो लगभग सभी विभागों के होंगे। सरकार का मानना है कि नए रोजगार सृजन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर के साथ राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। डीआरआई ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय महिला को 62 करोड़ की कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार महिला दोहा से मुंबई आई थी। आरोपी महिला ने बिस्किट और चॉकलेट के बॉक्स में कोकेन ड्रग्स के 300 कैप्सूल पैक कर छुपा रखे थे। महिला को एनडीपीएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महिला से गहनता से पूछताछ कर ड्रग्स तस्करी के रैकेट के बारे में जानना चाहती है। किन किन शहरों में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क फैला है। अभी पुलिस के जाल में छोटी मछली फंसी है, मगरमच्छ तक पहुँचना बाकी है। दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल, प्रिंस, परवेज और असगर उत्तर प्रदेश और मुंबई के रहने वाले हैं। डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि 6 जुलाई को सीआर पार्क थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो संपत्ति खरीदने के लिए 40 लाख रुपए का इंतजाम कर रहा था। 4 जुलाई को चित्तरंजन पार्क में कुछ लोगों ने उसे बैंक में जमा राशि को नकद में बदलने का लालच दिया। आरोपियों ने उसे नकदी दिखाई और नोट गिनने की मशीन से गिनती करवाकर विश्वास जीता। नोएडा पुलिस ने विदेशी लोगों को टारगेट बनाकर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 युवतियों समेत 10 शातिरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के गिरफ्त में खड़े मुस्तफा शेख, चिनेवे, दिनेश पांडे, सोहिल अजमिल, उमर शमसी, कल्पेश शर्मा, आफ्ताब कुरैशी, बिडोब, राम सेवक और सत्यनारायण मंडल हैं। इन सभी को पुलिस ने कॉस्मोस बिल्डिंग के टावर के M7 के फ्लैट नंबर 1703 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि ये पूरा गैंग पकड़ा गया है। इनकी निशानदेही पर 10 लैपटॉप, हेडफोन, कीबोर्ड, इंटरनेट, राउटर और आईफोन चार्जर बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के काशी में पुलिस से भिड़ी क्षत्रिय महासभा, करीब 2.5 घंटे तक हंगामा हुआ, हाईवे भी जाम कर दिया। वाराणसी के छितौना में ठाकुरों और राजभर के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर बवाल हो गया। ठाकुरों के समर्थन में छितौना जा रहे क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर संडहा के पास रोक लिया। इस पर कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। बवाल बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद कार्यकर्ता फिर से हाईवे पर पहुँच गए और धरने पर बैठ गए।